students, today we will be solving a problem from class 10th of biology and the topic is heredity and evolution. So here the question is, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? ट्रेट मीन्स करेक्टर। सो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे ये बताया कि जो ट्रेड्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह के हो सकते हैं। तो मेंडल जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जिन्हें मेंडल्स ने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किया था पी प्लांट पर। और उन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड था और इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट थी, इसीलिए उन्होंने इसे चूज किया। और उन्होंने सबसे पहले प्योर ब्रीड ली पी प्लांट की, एक टॉल और एक शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स डार्फ, छोटा, जो हाइट में छोटा था। और इनको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया। क्रॉस पॉलिनेट करने के बाद उन्हें जो फर्स्ट जनरेशन मिली, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, वो मिली। और उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें जितने भी प्लांट्स थे वो क्या थे? टॉल थे। ऑल आर टॉल प्लांट्स। तो उन्होंने ये देखा कि जो F1 जनरेशन थी, जब उन्होंने प्योर ब्रीड ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया, तो F1 जनरेशन पर जितने भी प्लांट्स थे वो क्या थे? टॉल प्लांट थे। अब जब उन्होंने इस F1 जनरेशन के दो प्लांट्स लिए, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, और उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। और सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन पाई, जिसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में हमारे 3/4 जो प्लांट थे, इट मीन्स कि जो 4 प्लांट F2 जनरेशन में मिले, उसमें 3/4 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो शॉर्ट था, इट मीन्स डार्क था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है। तो उन्हें पता चला कि जो हिडन ट्रेड था फर्स्ट जनरेशन में, हिडन ट्रेड मीन्स जो ट्रेड छुपा हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, वो क्या था? डार्क था और रिसेसिव था। और जो अपीयर हुआ वो हमारा था टॉल, जो कि डोमिनेंट था। और ये दोनों ही कैरेक्टर टॉल एंड डॉफ, जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव हैं, वो प्रेजेंट थे F2 जनरेशन में। डोमिनेंट का मतलब है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में दूसरा कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करता है। तो जो शो नहीं करता है उसे हम रिसेसिव ट्रेट या कैरेक्टर कहते हैं, और जो अपने आप को शो करता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। अब इसी चीज को हम जेनेटिक क्रॉस की हेल्प से सीखते हैं। ये हमारा एक जेनेटिक क्रॉस है जो शो कर रहा है हमारे डिफरेंट क्रॉसेस को, जो कि मेंडल ने किए थे। तो ये हमारा पहला क्रॉस था, जब उन्होंने प्योर ब्रीड को लिया ऑफ टॉल। ये हमारा टॉल प्लांट था, और टॉल प्लांट को यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से शो कर रहे हैं, और रिसेसिव को, जो कि हमारा डॉफ कैरेक्टर था, उसको हम स्मॉल टी से शो कर रहे हैं। नाउ हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, और यहाँ पर जो हमें
गैमीट्स मिले वो मिले कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ के हमें जो गैमीट्स मिले वो हमें मिले स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब हमने इनको क्रॉस किया, जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। इसी तरीके से इसको फिर हमने इससे क्रॉस किया, देन अगेन हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। सिमिलरली हमें ये क्रॉसेस मिले। नाउ जब यहाँ पर हमने देखा तो अगर एक सिंगल कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस में जो हमारा स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कैपिटल टी होने की वजह से जितने भी सारे हमारे प्लांट्स थे ऑल आर टॉल। सो F1 जनरेशन में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हमारे प्लांट्स थे वो क्या थे, टॉल थे। इट मीन्स ऑल आर टॉल प्लांट्स, देयर इज नो शॉर्ट और डार्क प्लांट। इट मीन्स ये हमारा यहाँ पर एक हिडन कैरेक्टर है। अब जब उन्होंने F2 जनरेशन प्रोड्यूस की, F2 जनरेशन के लिए उन्होंने यहीं से फर्स्ट जनरेशन से दो प्लांट लिए जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मेल लिया और एक फीमेल। अब जब उन्होंने क्रॉस किया तो हमारे पास यहाँ पर जो गैमेट्स मिले वो मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिमिलरली हियर आल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जब हमने इनको क्रॉस किया तो हमारे पास ये प्लांट्स मिले। तो यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी थे, इसका मतलब ये भी टॉल था। यहाँ पर सिंगल टी और यहाँ पर सिंगल टी जो थे वो कैपिटल थे, इसका मतलब ये भी टॉल होगा क्योंकि ये डोमिनेंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जनरेशन की बात करें तो केवल एक प्लांट एक ऐसा था यहाँ पर जो डार्फ था, जो कि हमारा शॉर्ट प्लांट था। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुप गया था वो कैरेक्टर फिर से F2 जनरेशन में देखा गया, दैट इज शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ पर देखा गया कि हमारे 4 में से 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो हमारा यहाँ पर डार्फ था। तो अगर हम टॉल इस टू डार्फ का रेशियो देखें तो जो रेशियो हमें मिला वो हमें मिला 3:1। इसका मतलब ये जो हमारा कैरेक्टर है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 3:1 इन F2 जनरेशन। और यहाँ से हमें ये कंक्लूजन हुआ कि जो डार्फ प्लांट है, जो डार्फ ट्रेड है वो डिसअपियर हो गया था फर्स्ट जनरेशन में, बट वो रीअपियर हो गया है सेकेंड जनरेशन में फिर से। एंड इसीलिए मेंडल ने ये कहा कि दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेड्स जो हैं वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं ड्यूरिंग दी क्रॉसेस और जेनेटिक क्रॉसेस। दोनों अराइज हो सकते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel.